हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन कंपनियों को जो आज का दिन न्यूज़ में है और कुछ ऐसी कंपनियों की बात करेंगे जिनको आज का दिन कुछ ऑर्डर मिला है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलो देखते हैं आज के दिन की जो पहली न्यूज़ किस स्टॉक से निकल कर आती है। जो पहली न्यूज़ है वो है ट्रांस रेल लाइटिंग। इस कंपनी को लगभग 548 करोड़ का मध्य पूर्व अफ्रीका से ऑर्डर मिला है। इसमें वो काम करेगी डिस्ट्रीब्यूशन में, रेल में, सिविल वर्क में, लाइट सिस्टम से, पोल सिस्टम, सोलर एनर्जी सेक्टर से और पूरे ईपीसी को कंट्रोल करेगी। कंपनी के सीईओ श्री रणदीप नौरंग ने बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में उनको लगभग 4,285 करोड़ के करीब ऑर्डर मिल चुके हैं। तो इस कंपनी में कैनरा बैंक की भी हिस्सेदारी है लगभग 1.5% की। तो उन कैनरा बैंक के पास लगभग 20,11,220 शेयर हैं। तो रिटेलरों ने भी इस बार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है जो कि 10% से बढ़ाकर 15% तक पहुंच चुकी है। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो है रेलवे सेक्टर से। 2 नवो भारत कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। ये मंजूरी लगभग 650 अरब रुपीस की है। इससे एनसीआर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे दिल्ली से हरियाणा, बावल और करनाल तक ये लाइन बिछेगी। इससे एनसीआर की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल जाएगा। जो आप घंटों लाइन में लगे रहते हो उससे भी ये छुटकारा मिल जाएगा। अगली खबर भी रेलवे सेक्टर से ही निकल कर आ रही है। जीआर इंफ्रा, आपने नाम तो सुना ही होगा। जीआर इंफ्रा को लगभग 262 करोड़ रुपए का गेज कन्वर्जन का प्रोजेक्ट मिला है। इसे गुजरात के बड़ोदरा डिवीजन में कुंसाबा पड़ता है। वहां से उमरपाड़ा के बीच 39 किलोमीटर रेल लाइन को कन्वर्जन करने से जुड़ा है। इससे पुराने रेल ट्रैक को बदलकर चौड़े गेज में करेंगे जिससे मालगाड़ियां और भी तेजी से चल सकें। नेक्स्ट खबर भी देख लेते हैं, वो भी रेलवे सेक्टर से ही निकल कर आ रही है। इंफ्रा की 2 कंपनियों को लगभग 1415 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। चलो देखते हैं कौन कौन सी कंपनी है। एक है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, तो दूसरी है कालपुत्रा इंटरनेशनल लिमिटेड। तो एचजी इंजीनियरिंग के जानकारी दी है कि कंपनी को कालपुत्रा प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर बिल्डिंग महाराष्ट्र मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट मिला है जो कि लगभग 1415 करोड़ का है। देखते हैं मंडे के दिन इस न्यूज़ का क्या इफेक्ट होता है। अगली न्यूज़ भी रेलवे सेक्टर से ही है। ओरिएंटल रेलवे इंफ्रा लिमिटेड को एक ऑर्डर मिला है ईस्टर्न रेलवे से लगभग 3 करोड़ 65 लाख का। तो ये स्मॉल टाइप कंपनी है। इसे आप मंडे के दिन अपने रडार पर रख सकते हो। देख लेना कैसा ये रिएक्ट करती है। इस स्टॉक का पहले भाव था 370, अब जो गिर कर 165 पर पहुंच चुका है। अब थोड़ी सी रिकवरी हुई है। तो अब इनके हाथ लगी है लगभग 2100 करोड़ की ऑर्डर बुक। अब देखते हैं ये कंपनी कुछ रिकवर कर पाती है कि नहीं पाती, अपने हाई पर पहुंच पाती है कि जहां बीच में ही लटक जाती है। नेक्स्ट खबर जो निकल कर आ रही है वो है अडानी ग्रुप से। अडानी ग्रुप की एक कंपनी, आपने नाम सुना होगा ALW, पहले इसका नाम था अडानी बिलमार। इसमें अडानी साहब ने अपनी 13% हिस्सेदारी बेच दी है। पहले इनके पास थी लगभग 20% की हिस्सेदारी, तो इसने 13% अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। अब बची है इनके पास मात्र 7% हिस्से। इस न्यूज़ का कल नेगेटिव इफेक्ट ALW एग्री पर देखने को मिलेगा। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वर्कर की सेफ्टी को लेकर एक कानून में सुधार किया है। उसमें बताया गया है कि कैसे वर्कर मॉडर्नाइजेशन होंगे, क्या पहना होगा, कितनी सेफ्टी होगी, कितनी सैलरी होगी, कितनी छुट्टियां लेगा वो। तो इस कानून का नाम है न्यू लेबर कोड इम्पैक्ट। इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ेगा उन कंपनियों को पड़ेगा जिनके पास सबसे ज़्यादा लेबर रहती है, जैसे कि केमिकल, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर। इनके पास सबसे ज़्यादा लेबर रहती है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील, JSW स्टील, डॉक्टर रेड्डी, अरविंदो लैब। ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा लेबर रहती है, उनको जो इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो है तेजस और एयरटेल के नेटवर्क से। एयरटेल ने तेजस पर एक आरोप लगाया है कि राजस्थान में उनके नेटवर्क में रुकावट पैदा करने वाले घटिया इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं। तो एयरटेल ने एक नॉर्मल जी शिकायत तेजस को भेजी है जिसमें उसने दिसंबर 2022 से QoS की दिक्कतों का भी जिक्र किया है। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो है KPI ग्रीन एनर्जी और इनोक्स सोलर से।
इन्होंने हाथ मिलाया है 2.5 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट में। कोलैबोरेशन फोकस ऑन ग्रीन एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस इंडिया। अगली जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है अडानी ग्रुप से। अडानी कोनेक्स ने ट्रेड कास्टल टेक पार्क को 231 करोड़ में खरीद लिया है। इस खरीद से नई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जॉइंट वेंचर ने ट्रेड कास्टल पार्क की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अप्रोच किया है। तो जो अडानी कोनेक्स है, अडानी ग्रुप और डाटा सेंटर के बीच जॉइंट वेंचर है, जिसे अगले दशक तक लगभग 1 गीगावाट तक डाटा सेंटर कैपेसिटी के साथ डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने के लिए ये कदम लिया गया है। तो अडानी कोनेक्स की स्ट्रैटेजी कदम है। इससे संकेत मिलता है कि अडानी डेवलपमेंट जरूर करेगा। इस एग्रीमेंट के में जो हुआ है श्री नमन प्राइवेट लिमिटेड और मिस्टर जगेश शाह के साथ हुआ है। जी आपको वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।